दोस्तों, इजी एंड फास्ट मेथड टू लर्न में आपका स्वागत है। आज हम फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में जानेंगे। भिन्न एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है और आप इसका मेथड को समझ लिए तो कुछ सेकेंड में ही ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा क्योंकि हर एक एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है और इसके मेथड को आप समझ लिए तो मेरा गारंटी है कि आप कुछ सेकंडों में देखते ही इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भिन्न का क्वेश्चन कैसा आता है और किस प्रकार से हम हल करते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ऐसा आता है तो इसको कैसे हल कर सकते हैं और देखते ही हम कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो इसका 3 मेथड होता है। आपको तीनों में बारी बारी से बताऊंगा कि कैसे हल होता है। इसे 1/2, 2/3, 4/5 और 3/4 और 4/5 है। तो अगर ये क्रमशः संख्या है, क्रमशः एक संख्या है और इनको दोनों के बीच में अंतर 1 है, जैसे 1 और 2 के बीच में एक अंतर है, 2 और 3 के बीच में एक अंतर है, 3 और 4 के बीच में एक अंतर है और 4 और 5 के बीच में एक अंतर है। अगर क्रमशः संख्या है तो जो सबसे लास्ट में संख्या होगी, सबसे लास्ट बोले तो ये जो सबसे लास्ट संख्या होगी वही सबसे बड़ा होगा और सबसे पहले जो संख्या होगी वो सबसे संख्या छोटी होगी। देख लीजिए, अगर क्रमशः संख्या है, संख्या क्रमशः है तो जो लास्ट की संख्या है वो सबसे बड़ी होगी, बिग होगी और जो स्टार्टिंग की संख्या है वो सबसे स्मॉल होगी, छोटी होगी। तो ये स्मॉल है और ये बड़ा है। और अगर दोनों का अंतर अंश और हर, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे हर होता है, अंश और हर में समान अंतर है तो जो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, अंश और हर में, हर संख्या में अगर समान अंतर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या आपका बड़ी होगी। तो अंश किसका है? जैसे 1 और 2 में कितना का अंतर है? 1 का। 2 और 3 में भी 1 का अंतर है, 3 और 4 में भी 1 का अंतर है और 4 और 5 में भी 1 ही का अंतर है। जब अंश और हर में समान में सबका अंतर है तो सबसे बड़ी संख्या होती है ये जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो आपका फैक्ट नंबर ये 2 है, मतलब मेथड 2 है। और तीसरा आपको करके बताता हूँ। तीसरा करने का मतलब है कि ये तिरछा गुणा किया जाता है अंश और हर में एक दूसरे में। जैसे इसमें इसका गुणा किया जाता है और इसमें इसका गुणा जाता है, सेम इसमें इसका गुणा किया जाएगा और इसमें इसका गुणा किया जाता है और जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होती है। जब 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यानी ये जो संख्या है इससे बड़ी है, ये वाली बड़ी संख्या, क्योंकि इसका 3 ही है, इसका 4 है। अब इसमें हम देखेंगे और 4 दूना के 8, तितली के 9, तो ये भी ये बड़ा है, मतलब ये संख्या बड़ी है आपका, इससे ये बड़ा है। अब ये 5 चौके 20 हो गया और 5 चौके 20 नहीं, सॉरी 5 तिहाई 15 होगा। ये 5 तिहाई 15 और 4 चौको 16, तो ये 15 या 16 है, मतलब इससे ये बड़ा ये संख्या है। तो अब देखा, सबसे लास्ट की संख्या सबसे बड़ी है। अगर हम हल किया तो जो सबसे लास्ट की संख्या है वही बड़ी है। तो आपको मैं 3 मेथड बताया। एक मेथड की जो क्रमशः संख्या होती है वो सबसे लास्ट की जो संख्या है वो सबसे बड़ी होती है। दूसरा, अगर दोनों अंश और हर में सब संख्याओं का समान अगर अंतर है तो अंश जो सबसे बड़ा होता है, जिस संख्या के अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिसका सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। और तीसरा, आपका गुणा करने का तिरछा यानी अंश और हर में गुणा करके देख लेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो अभी हम लोग देख लिया ना, आपको बता दिया था कि अगर आपको ये ट्रिक मालूम होगा तो हम सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखिए, हम देख के बता सकते हैं कि अगर अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वही बड़ी संख्या है। अब हम
क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि कैसे इसको हल कर सकते हैं, और हम तुरंत अगर ये मेथड हमको मालूम है तो तुरंत कैसे हल कर देंगे। जैसे 2/5, 4/7, 8/11 और 6/9 है। अब इसका देख लेते हैं कि कितना का अंतर है। 2 और 5 में 3 का अंतर है, 4 और 7 में भी, इसमें भी 3 का अंतर है, 8 और 11 में इसमें भी 3 का अंतर है, और 6 और 9 में इसमें भी 3 का अंतर है। जब अंश और हर में सब में जितना भिन्न दिया हुआ है, अगर सब में समान अंतर है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो 8/11 ये सबसे बड़ा है। अगर सबसे छोटा पूछ दिया जाए तो इसमें ये 2/5 सबसे छोटा होगा, यानी स्मॉल होगा। आपको बता दिया कि आप देखते ही आप कर सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, लेकिन इसके लिए आपको मेथड याद होना चाहिए। जब आपको मेथड याद होगा तो आप देखते ही, मैं बताया था आपको पहले कि आप देखते ही हल कर सके कुछ सेकेंडों में ही। अब देखिए 23/29, 37/43, 19/25 और 67/73। अब इसको कैसे, अब इसको भी देख लेते हैं। 23 और 29 में कितना का अंतर है? 6 का इसमें अंतर है। इसमें 37/43 यानी 3 3 6, इसमें भी 6 का अंतर है। 19 और 25 में 6 का अंतर है, और 67/73 में भी 6 ही का अंतर है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि अगर अंश और हर में सब संख्या में अगर समान अंतर होता है तो जो संख्या का अंश सबसे बड़ा होता है वही संख्या सबसे बड़ी होती है, और जो संख्या का अंश सबसे छोटा होता है वो आपकी संख्या सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 67 आपका बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा है? ये स्मॉल, ये सबसे छोटा संख्या है। इसको हल करना है तो आप हल कर सकते हैं आराम से, लेकिन जो मेथड आपको मैं बताया, अगर इसको 3 मेथड बताया था आपको पहले, अगर समान, अगर क्रमशः बड़ा है तो ये तो क्रमशः नहीं है, लेकिन इसका अंश और हर में समान अंतर है, इसलिए ये संख्या सबसे बड़ी होगी। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 8/15, 10/15 और 9/5। 8 और 15 में कितना का अंतर है? इसमें 7 का अंतर है। 10 और 5 में 5 का अंतर है, और इसमें 9 और 5 में 4 का अंतर है। अगर इसमें पूछ दिया कि सबसे छोटी संख्या कौन है, अगर इसमें पूछ दिया कि सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो कैसे हम इसको बना सकते हैं? देखिए इसमें समान तो अंतर नहीं है, लेकिन जिसके अंश और हर में सबसे ज़्यादा अंतर होता है, ये भिन्न की संख्या में जिसमें अंश और हर में सबसे ज़्यादा अगर अंतर होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो अभी हमसे क्या पूछा था कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या ये होगी 8/15, ये 10/15, ये 9/5 है। अगर इसको करके देखना है तो हमको क्या करना है, तिरछा गुणा कर सकते हैं हम। तिरछा जब गुणा करेंगे तो 15 8 120 हो जाएगा, ये 15 10 से 150 हो जाएगा। तो अभी ये संख्या बड़ी हुई, ये संख्या छोटी होगी दोनों के अंतर में। अब इसको करेंगे तो 10/50 हो जाएगा ये, और ये 15 9 135। तो 120, 150 और 135, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। ये अब जब हम ऐसा तिरछा तिरछी गुणे किए तो ये अंतर आया 120, 150, 135, यानी ये संख्या सबसे छोटी हो गई। इसके बाद ये दूसरा सबसे छोटी, इसके बाद सबसे बड़ा ये हुआ। अगर आपको पूछ दिया जाए कि बढ़ते क्रम में लिखिए,
तो बढ़ते क्रम में अगर कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी क्या है, तो आपको बता ही दिया कि सबसे छोटी कैसे निकलता है। आप इसको हल करने की जरूरत नहीं है। जिसका अंश और हर सबसे ज़्यादा अंतर है, यानी दोनों का, इसमें देखिए दोनों का अंतर अंश और हर में 7 का है, इसमें 5 का है और इसमें 4 का है, तो ये सबसे ज़्यादा अंतर है, इसलिए ये सबसे छोटी संख्या है। और ऐसा पहला ट्रिक था। और दूसरा तो मैं आपको बता ही दिया कि अंश और हर में तिरछा गुणा करके आप देख सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि बढ़ते क्रम में लिखिए, तो बढ़ते क्रम में बोले तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है, इसमें सबसे छोटी कौन सा 9/5 है। कितना है, 9/5। और इससे बड़ा कौन सा है, नहीं, सबसे छोटी संख्या बोले तो 8/15 है ना, 8/15। इसके बाद छोटी है 9/5 और इस सबसे बड़ा है कौन सा है, 10/15। ऐसे हम लिखेंगे। अगर हमको बोल दिया बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, तो बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा संख्या लिखेंगे। अगर घटते क्रम में पूछ दिया जाए कि घटते क्रम में लिखेंगे, तो जब घटते क्रम में लिखना है तो अगर घटते क्रम में लिखेगा तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 10/15। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10/15। इसके बाद में ये है 9/5। इसके बाद कितना है, 8/15। तो सवाल कैसे भी आपको घुमा के आपको कर सकता है कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, घटते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। लेकिन जब आपको ये मेथड याद रहेगा तो आप देखते ही इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। अब 3/5 और 5/7 के बीच में एक भिन्न है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पूछ सकता है कि 3/5 और 5/7 के बीच में एक भिन्न है। तो इसके बीच में तो बहुत से भिन्न हो जाएंगे, अनंत भिन्न होगी। लेकिन इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 2/4, 4/6, 1/2 और 5/7। तो इसको रख के हम बीच में चेक करेंगे कि कौन सी संख्या भिन्न है। जैसे 3/5 है और 5/7 है। भिन्न का मतलब है ये पहली संख्या से बड़ी होना चाहिए जो संख्या बीच में रखेंगे, और ये लास्ट की संख्या से छोटी संख्या होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो हमको क्या करना है, बीच में रखना है वो संख्या को, और क्या करेंगे हम, इससे बड़ी होनी चाहिए, फर्स्ट वाला से बड़ी और लास्ट से छोटी जो होगी संख्या वही इसके बीच में आएगी। पूछा ये 3/5 और 5/7 के बीच एक भिन्न है क्या। तो चलिए देखते हैं हम। पहला क्या है, 3/5 और पहला क्या है 2/4। जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, 2/4। तो इसमें अंतर कितना है, ये 2 का है, ये भी 2 का अंतर है। तो सबसे 2/4 और 3/5 का 2 ही का अंतर है दोनों में। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, इसका अंश सबसे बड़ा होगा, वो संख्या बड़ी होगी। तो एक्चुअली क्या है, ये जो फर्स्ट वाली संख्या है वो तो छोटी होनी चाहिए, जो बीच में रखते हैं वो बड़ी होना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट की संख्या ही बड़ी होगी, जो बीच में हम रखा वो छोटी हो गई। तो पहला तो कैंसिल हो गया, यानी ये गलत है। अब दूसरा रखेंगे 3/5 और दूसरा क्या 4/6। 3, 5 और 4, 6, मतलब 2 का इसमें भी अंतर है, इसमें भी 2 का ही अंतर है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। तो इसका दोनों का सेम अंतर है, 2 का, तो ये तो बड़ा हो गया, मतलब एक तो हो गया, इससे तो बड़ा हो गया, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, 5/7 से छोटा होना चाहिए। तो अब इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या 5 और 7, इसमें भी 2 का ही अंतर है। तो जिसका अंश बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। और यानी ये सवाल, यानी नंबर 2, ये जो 4/6 है ये राइट आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5, 4/6 और 5/7। ये आपका आंसर राइट होगा, यानी 2 नंबर जो आपका है यही आपके भिन्न होगा। देखिए 2 का अंतर है दोनों में,
दोनों में 2 का अंतर है, और जिसका अंश अगर समान अंतर है तो जिसका अंश सबसे बड़ा हो जाएगा वही होगा। ये क्रमशः 3, 4, 5 ही है। 5, 6, 7 जो पहले आपको बता दिया कि क्रमशः संख्या है, जो लास्ट की संख्या होती है वही सबसे बड़ी संख्या होती है, और ये बराबर है आपका। तो ऐसे ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, या मेथड आपको पसंद आया होगा, तो आप अच्छा से इसको जान लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप तुरंत ही इस क्वेश्चन को हल देखते ही कर सके। अगर यह वीडियो अच्छी लगा हो, अगर यह मेथड अच्छा लगा होता तो यह मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी कीजिए कि यह पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। थैंक यू।